आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी के प्रमुख लेखक एवं उपन्यास के बारे में, जिसका सेकेंड पार्ट है। 15वां नंबर क्वेश्चन, सूरदास की रचना, जो सी टेट, जे टेट और यूपी टेट, कोई भी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सूरदास की रचना। ठीक है, सूरदास ने क्या क्या लिखा था? तो सूरदास ने जो लिखा था, सबसे पहले लिखा सूरसागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सुर पचीसी, सुरावली। ठीक है, मतलब सुर से जो भी स्टार्ट होगा वो सब सूरदास ने लिखा था। ठीक है। 16वां नंबर दिया हुआ है अयोध्या सिंह की रचना। अयोध्या सिंह, तो अयोध्या सिंह थे, वो कौन सी रचना लिखे थे? तो उनकी रचना थी अन्न खिला फूल, पद प्रदूषण, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, चौखटे चौपड़े। ठीक है। और 17वां नंबर दिया हुआ है महावीर प्रसाद की रचना। ठीक है, तो महावीर प्रसाद ने कौन कौन सी रचना की थी? तो अद्वंत आलाप, कालिदास की निपुणता, निषेधीय चरित्र चर्चा, साहित्य शिखर, विचार विमर्श। ठीक है, ये महावीर प्रसाद की रचना है। 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रचना। तो हाँ, वो महावीर प्रसाद की रचना थी, हजारी प्रसाद की। तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी की भरपूर रचना है अशोक के फूल, कबीर, आलोक पर्व, फूटज, विचार प्रवाह और कल्प बता। ठीक है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद त्रिवेदी का अशोक के फूल, आलोक पर्व और कल्प बता। ठीक है। 19वां नंबर दिया हुआ है हरिशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है, तो हरिशंकर प्रसाद की रचना कौन से क्या क्या किए थे? तो उनके रचना है जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, उनकी पहली रचना है जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पाँव पीछे, शराचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी। ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है केशव दास की रचना। तो केशव दास भी के लेखक थे, उनकी भी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी। ठीक है, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट है, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। ठीक है। कवि की रचना, कबीरदास को सबको जानते हैं, तो कबीरदास के उनकी महत्वपूर्ण रचना है बीजक, साखी, सुबक और रमनी। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है बीजक और साखी। ठीक है। 22वां नंबर दिया हुआ है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा है। उनकी कौन सी रचना है? तो मेघनेनी, बास के फास, झांसी की रानी और भुवन विक्रम। ठीक है, तो वृंदावन थे वो उनकी मनपूर्ण रचना मेघनेनी। ठीक है, और बास की फास। ठीक है, तो झांसी की रानी इन्होंने भी लिखा है, स्मिरानंद फर्स्ट भी झांसी की रानी की लिखी थी, पर इन्होंने दूसरी तरीका से झांसी की रानी को वर्णन किया। ठीक है। और 23वां नंबर दिया हुआ फर्नीचर नाथ रेणु। ठीक है, तो फर्नीचर नाथ रेणु को वो उपन्यासकार थे। इनकी प्रमुख रचना है बेलाचल, कितने चौराहे और प्रति परी कथा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है मेलाचल। फर्नीचर नाथ रेणु को महत्वपूर्ण उपन्यासकार है मेलाचल। और 24वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ चंद्रबाई दाई की रचना। चंद्रबाई एक लेखक थे जो पृथ्वीराज चौहान के समय के थे। इन्होंने महत्वपूर्ण रचना लिखी पृथ्वीराज दासो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हर बार। ठीक है। 25वां नंबर दिया हुआ देवकीनंद खत्री। तो देवकीनंद खत्री कौन सी रचना किए थे? तो चंद्रकांता, कटोरा भर, भूतनाथ, कुसुम कुमार, जिसमें से महत्वपूर्ण देवकीनंद खन्ना का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या थे उपन्यासकार है चंद्रकांत। ठीक है। 26वां नंबर दिया हुआ है यशपाल की रचना। तो यशपाल लेखक थे, उन्होंने लिखा है दादा कामरेड, मेरी तेरी उनकी बात और झूठा सच। ठीक है। 27वां नंबर दिया हुआ है विष्णु शर्मा की रचना पंच। तो विष्णु शर्मा के महत्वपूर्ण लेखक एक ही आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा। ठीक है। ये 27 को इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रमुख लेखक उपन्यासकार है जो हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सबको याद कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू टू वॉच वीडियो।